नमस्कार। गीता पर हमारी इस चर्चा श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये हमारी 7वीं कड़ी है और आज हम कुरुक्षेत्र के उस माहौल में थोड़ा और गहरे उतरेंगे जहां भगवद गीता का संवाद शुरू होता है। आज बात करेंगे पहले अध्याय के 7वें श्लोक की। तो सबसे पहले आइए ये श्लोक सुनते हैं। श्लोक 1.7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अनुवाद, हे द्विजोत्तम, अब आप हमारे पक्ष के भी उन प्रधान योद्धाओं को जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। सुनने में तो ये मतलब सीधा सा लगता है, अपनी सेना के बारे में बताने की बस एक शुरुआत। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा है, गीता के हर शब्द में कई परतें होती हैं। तो इस एक पंक्ति के पीछे असल में क्या चल रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ऊपर से देखने पर यह बहुत सीधा लगता है। ये श्लोक दुर्योधन कह रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने गुरु द्रोणाचार्य से। और खास बात यह है कि इससे ठीक पहले, मतलब श्लोक 1.3 से 1.6 में दुर्योधन ने पांडवों की सेना का जिक्र किया है, उनके योद्धाओं का, उनकी व्यू रचना का, और वो भी धृष्टद्युम्न द्वारा रची गई व्यू रचना का, जो आपको याद होगा द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो द्रोण के वध के लिए ही जन्मे हैं। तो एक तरह से वो पहले विरोधी पक्ष की ताकत को देख रहा है, उसे समझ रहा है। हाँ, ये हमने पिछले श्लोकों में विस्तार से देखा था। लेकिन फिर एकदम से अपनी सेना की गिनती शुरू कर देना, पहले दुश्मन की क्षमता का जिक्र और फिर फौरन अपने योद्धाओं की लिस्ट, ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। पांडवों की सेना की कुशलता, उनके योद्धाओं की बात करने के ठीक बाद दुर्योधन का अपनी सेना के नायकों की तरफ मुड़ना, ये कई चीजें दिखाता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है जैसा लग सकता है। श्लोक 1.7 असल में एक भूमिका है, जिसके बाद अगले श्लोकों में वो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े नामों को गिनाना शुरू करता है। तो इस अचानक बदलाव के पीछे संभवतः एक मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण? अच्छा, वो क्या हो सकता है? जरा सोचिए, पांडवों की इतनी सजी हुई शक्तिशाली सेना, और उसे देखने के बाद, वो भी जब उसे उसी के गुरु के शिष्य ने तैयार किया हो, दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं शायद थोड़ी चिंता, या कह सकते हैं एक असुरक्षा की भावना वो जरूर आई होगी। ऐसे में अपनी सेना के बड़े बड़े नामों को गिनाकर वो शायद द्रोणाचार्य को, और शायद उससे भी ज्यादा खुद को यकीन दिलाना चाहता है। हाँ, मतलब एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल, एक तरह का रक्षा तंत्र। जब अंदर से आत्मविश्वास हिलता है ना, तो अक्सर हम बाहरी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, संख्या बल पर, बड़े नामों की सूची पर। यह दिखाता है कि उसका ध्यान बाहरी शक्ति प्रदर्शन पर ज्यादा है, शायद अंदर की बेचैनी को दबाने के लिए, उसे छिपाने के लिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज की जिंदगी जैसा है। कई बार जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, जैसे कोई ज़रूरी इम्तिहान हो या नौकरी का इंटरव्यू या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो हम भी तो यही करते हैं। अपनी डिग्रियां याद करते हैं, पिछला अनुभव सोचते हैं, कौन कौन हमारे साथ है, कौन हमें सपोर्ट करता है, ये सब गिनने लगते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत मानवीय प्रवृत्ति है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये गिनती, ये कब आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सही स्वस्थ तरीका है, और कब ये सिर्फ डर या अंदरूनी असुरक्षा पर पर्दा डालने की कोशिश बन जाती है। दुर्योधन की तरह क्या हम भी कभी-कभी सिर्फ बाहरी चीजों पर अटक जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या संसाधन हैं, कितने संपर्क हैं, क्या उपलब्धियां हैं, और इस गिनती में इतने उलझ जाते हैं कि हम असल स्थिति का, मतलब अपनी वास्तविक तैयारी या मानसिक मजबूती का सही मूल्यांकन ही नहीं कर पाते। मतलब ये कि अपनी ताकत जानना तो जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ उसे गिनते रहना, खास तौर पर जब मन में डर हो, तो शायद वो हमें एक तरह के भ्रम में डाल सकता है। क्या ये असल तैयारी से ध्यान भटका सकता है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत महीन पर महत्वपूर्ण बात है। क्या हम अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन शांत मन से वस्तुनिष्ठ होकर कर रहे हैं ताकि हम सही रणनीति बना सकें, या फिर हम केवल नामों और संख्याओं की एक लिस्ट बना रहे हैं ताकि बस थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हो, बिना ये सोचे कि क्या वे योद्धा या हमारे संसाधन वास्तव में उस समय, उस पल में पूरी तरह से हमारे साथ हैं,
प्रतिबद्ध हैं, प्रभावी हैं। दुर्योधन योद्धाओं के नाम तो ले रहा है, पर क्या वो उनकी निष्ठा या उस समय की उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोच रहा है? शायद नहीं। तो ये श्लोक हमें सिर्फ ये देखने के बजाय कि क्या हमारे पास है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति क्या है। तो संक्षेप में कहें तो गीता का ये छोटा सा श्लोक सिर्फ सेनापतियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि दबाव में इंसान कैसे अपनी ताकत को देखता है, आंकता है, और ये आकलन अक्सर उसकी अंदरूनी हालत को भी सामने ले आता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब हम खुद को अपनी ताकतें गिनते हुए पाएं, अपनी उपलब्धियां, अपने समर्थक, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये गिनती सच्ची आत्मजागरूकता और रणनीतिक योजना का हिस्सा है, या ये सिर्फ उस अंदरूनी आवाज को दबाने की कोशिश है जो शायद हमारी किसी कमी या डर की तरफ इशारा कर रही है? कहीं हम दुर्योधन की तरह बाहरी पुष्टि तो नहीं खोज रहे, बजाय अपनी असली क्षमता बनाने के? बहुत गहरा विचार है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगले सत्र में फिर मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।